हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा। आप सभी को पता है कि UGC नेट दिसंबर 2024 का परिणाम जारी हो चुका है और जिन्होंने भी नेट जेआरएफ या फिर ऑनलाइन PhD क्वालिफाई किया है, उनके मन में सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हमारा ई सर्टिफिकेट जो हमारा अवार्ड लेटर है वो कब हमें देखने को मिलेगा। तो आज का हमारा वीडियो इसी चीज़ को लेकर है, इस सर्टिफिकेट को लेकर है, कब और कैसे मिलता है। तो वीडियो को देखिए, आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे वैलिडिटी को लेकर, यानी वैधता को लेकर बात करेंगे, कितने समय तक मान्य रहता है। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा। आज का वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है कि आज के इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे, एक अनुमानित समय के बारे में बात करेंगे, एक अनुमानित तिथि के बारे में बात करेंगे, कब हम इंतज़ार कर सकते हैं कि हमारा UGC नेट दिसंबर 2024 का जो ई सर्टिफिकेट है जारी हो सकता है। इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, हम बात कर लेते हैं पहले कब और कैसे मिलता है, क्योंकि बहुत ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने इस बार पहली बार UGC नेट का जो एग्ज़ाम है क्वालिफाई किया होगा, तो उन्हें बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं पता होती है, जो बिल्कुल नए अभ्यर्थी होते हैं। तो देखिए, कब और कैसे मिलेगा, पहले हम बात करते हैं कैसे मिलता है। देखिए, बहुत आप में से बहुत ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनको ये लगता होगा कि UGC नेट का जो अवार्ड लेटर वो कैसे मिलता है, हमें डाक के माध्यम से मिलता है या फिर हमें अप्लाई करना होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, अगर आपने इस बार UGC नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, नेट या जेआरएफ क्वालिफाई या फिर PhD ओनली क्वालिफाई किया है, तो आपका जो ई सर्टिफिकेट है ये आपको ऑनलाइन ही देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको कैसे मिलेगा? ऑनलाइन ही देखने को मिलेगा। तो और इसको लेकर देखिए, आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहना चाहिए कि हमें कैसे मिलेगा। आपको बिल्कुल ऑनलाइन ही मिलेगा। आपको कोई भी यहाँ पर इसको लेकर अलग से फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपका रिजल्ट आता है, पता चलता है आपको, तो आप रिजल्ट अपना चेक करते हैं, वैसे ही जब ई सर्टिफिकेट जारी होगा तो आप अपना ई सर्टिफिकेट वहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपके मन में ये प्रश्न होगा कि हमने अपना एग्जाम दे दिया, हमारा रिजल्ट भी जारी हो गया, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया और अभी तक हमें हमारा ई सर्टिफिकेट नहीं मिला है। क्योंकि बहुत कई ऐसी यूनिवर्सिटी हैं, राज्य विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जहाँ पर PhD का दाखिला चल रहा है और कहीं पर तो बंद भी हो गया, रिजल्ट आना शुरू हो गया है। ठीक है, तो देखिए कब मिलेगा, इसको लेकर अगर हम बात करें तो देखिए, अगर आप प्रीवियस ईयर का देखेंगे, यानी जून 2024 का देखेंगे, उससे पहले का देखेंगे, तो ऐसा देखा गया है कि ई सर्टिफिकेट जैसे ही आपका मान लीजिए रिजल्ट आज जारी हुआ और इसके 2 महीने के बाद ऐसा देखा गया है कि 2 महीने के बाद ही आपका जो ई सर्टिफिकेट है वो जारी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 40-45 दिन का समय लगता है, लेकिन जब से नेट जेआरएफ और साथ ही साथ PhD ओनली आया है, तब से देखा गया है कि 2 महीने का समय लग रहा है। तो इस बार देखिए 2 महीने का समय लगेगा। और अगर हम बात करें कि कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा जो ई सर्टिफिकेट है वो जारी हो जाएगा, देखिए इसको बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं वैलिडिटी को लेकर। ठीक है, वैलिडिटी यानी वैधता को लेकर बात करते हैं कि अगर हमारा नेट हुआ है, ठीक है, अगर हमारा नेट हुआ है या फिर जेआरएफ है या फिर PhD ओनली है, तो कितनी इसकी डेट रहने वाली है, यानी कि कितनी इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। अगर हम नेट की बात करें तो लाइफ टाइम रहने वाली है। नेट में कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। अगर आपने एक बार नेट क्वालिफाई कर लिया तो इसकी जो डेडलाइन है वो जाने वाली नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें जेआरएफ को लेकर, क्योंकि देखिए बहुत अभ्यर्थियों का सपना होता है जेआरएफ करना, जेआरएफ क्वालिफाई करना, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसमें अच्छा खासा अमाउंट मिलता है आपको फेलोशिप के रूप में। तो अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो ये कितने समय के लिए वैलिड रहेगा, ये आपका 3 साल का रहता है। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और याद रखना है, क्योंकि बहुत ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनको नहीं पता होता है। एक चीज़ आपको याद रखना है, ये कब से काउंट होगा। ये आपका जो जेआरएफ, मान लीजिए आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया और आपका रिजल्ट भी जारी हो गया, आपको पता है कि आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया, तो ये कब से काउंट होगा? 3 साल। इसे भी समझना काफ़ी ज़रूरी है। जब आपका अवार्ड लेटर जारी होता है, यानी ई सर्टिफिकेट आपका जब जारी होता है, तो उस पर इशू का जो डेट है, यानी कि जब कब आपका ई सर्टिफिकेट जारी किया गया है, उसका डेट वहाँ पर लिखा रहता है, तभी से ये काउंट होगा। और उससे लेकर 3 साल तक आप अपना जेआरएफ का जो ई सर्टिफिकेट है इसका यूज कर सकते हैं। और 3 साल के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे राज्य विश्वविद्यालय हो, केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, आप PhD में दाखिला ले सकते हैं, जिससे कि आपको एक अच्छा खासा यहाँ पर अमाउंट मिलता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये नहीं सोचना है कि हमारा रिजल्ट अब जारी हो गया तो अब से काउंट होगा। रिजल्ट से नहीं होता है। जब आपका
जो ये सर्टिफिकेट होता है उस डेट से काउंट होता है, तो इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करें पीएचडी ओनली को लेकर, तो देखिए आप सभी को पता है कि जितना नेट जेआरएफ में अभ्यर्थी क्वालिफाई नहीं होते हैं उससे ज़्यादा अभ्यर्थी पीएचडी ओनली में क्वालिफाई होते हैं, ठीक है। तो इनका भी जो वैलिडिटी है यानी कि जो वैधता है, वैलिडिटी है, ये रहता है 1 साल का, यानी 1 साल के अंदर किसी भी आप राज्य विश्वविद्यालय में, केंद्रीय विश्वविद्यालय में आप पीएचडी में दाखिला ले सकते हैं। पर आप सभी को पता है कि नेट जेआरएफ को ज़्यादा वरीयता दी जाती है पीएचडी ओनली के मुकाबले में, तो इस चीज़ को भी समझना आपको ज़रूरी है। पीएचडी ओनली का मतलब ये है कि आपको एक अंदर से लगेगा कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है, क्योंकि आप नेट के बिल्कुल करीब हैं, तो इससे ये होगा। बाकी आप सभी देख ही रहे हैं एडमिशन का क्या सारा सीन है, ये सब आप देख ही रहे होंगे। तो अगर हम बात करें नेट की वैलिडिटी को लेकर, तो ये लाइफ टाइम रहने वाला है। जेआरएफ की जो वैलिडिटी है ये 3 साल तक है। नेट की लाइफ टाइम, जेआरएफ की 3 साल और पीएचडी ओनली की केवल व केवल 1 साल वैलिडिटी रहने वाली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कब हम इंतज़ार कर सकते हैं कि हमारा जो ई सर्टिफिकेट है दिसंबर 2024 का वो जारी हो सकता है। तो देखिए अभी आपका जो ये चल रहा है, अभी आपका ये मार्च चल रहा है और अभी हम 26 मार्च के दिन ये वीडियो बना रहे हैं, यानी कि आज 26 मार्च है। तो आप अप्रैल के प्रथम सप्ताह में इंतज़ार कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा उम्मीद रख सकते हैं कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आपका ई सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा। देखिए रही बात पीएचडी में दाखिले को लेकर, तो आपने अपना जो स्कोर कार्ड डाउनलोड किया होगा उसके हिसाब से आप एडमिशन ले सकते हैं, और बाद में ये जो आपका ई सर्टिफिकेट है वो तो दिखाना ही होगा, वो बाद में भी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वो दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आप अप्रैल के प्रथम सप्ताह में इंतजार कर सकते हैं कि आपका जो ई सर्टिफिकेट है वो जारी हो सकता है, और इसकी बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो देखिए इसके बावजूद भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर पूछिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।